और साथ में हमारे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह का भी आगमन हो रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं और पातेपुर दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष। एक बार इनके लिए भी ताली बजाना मेरे दोस्त। दोस्त आप सभी के लिए अगर फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर शोर शराबा होता है ना विदेशिया नाच में तो बहुत मजा आता है, और अगर विधायक जी का दिल जीतना है तो एक बार दिल से ताली बजा देना। क्या बात है। आइए, समय भी काफी हो चुका है और हम सबों की चाहते हैं पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान जी के अल्फाज में चलती हैं, और सभी दर्शकगण मां बहन भी पीछे बैठी हुई हैं। और आज सम्मानित करेंगे पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी हैं वृंद पासवान जी। शॉल देके सम्मानित करें विधायक जी के लिए। एक बार ताली बजा देना दोनों। बहुत खूब। और यूट्यूबर भी हैं, और मैं बता दूं कि आज की रात जितने भी प्रोग्राम होंगे ये दिनेश देहाती हैं, इनका यूट्यूबर में 25 लाख फॉलोअर है। 1 घंटे बाद आप देख लेना मेरे दोस्त, इनको बुलाया गया है स्पेशल राज इंटरप्राइजेस के बैनर तले। एक बार इनके लिए ताली बजा देना। आइए चलते हैं समय न लेते हुए विधायक जी के पास, और उनकी अल्फाज में आप बिसहर मेले के शुभ अवसर पर विदेशिया नाच पार्टी का आयोजन किया गया है। पहली बार हम इनके लिए आए हैं। एक बार फिर से ताली बजाना। चलते हैं विधायक जी के पास। तुम इधर जाओ, आओ इधर इधर जाओ, बहुत अच्छा। विदेशिया का नाच हो इतना सन्नाटा हो तो बड़ा बेकार है कि? लेकिन उससे पहले चचा बड़े भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ उपस्थित सभी गार्जियन, अभिभावक, सभी नौजवान साथी, और खासकर पिंजौटा गांव में बाबा बिसहर मेला का कार्यक्रम का संयोजक सभी मेरे नौजवान साथी, और इस पंचायत के यहाँ उपस्थित सभी मेरे पंचायत के उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यों, नौजवान साथी, क्योंकि पिछले कई साल के भांति इस बार भी इस पिंडौता गांव के तमाम लोगों ने और इस अगल बगल के तमाम लोगों ने इस बाबा बिसहर मेला, बिसहर मेला के मतलब है भगवान शिव का आराधना, भगवान शिव का पूजा। जहां बिसहर होते हैं वही भगवान शिव होते हैं, और सब लोग प्रत्येक वर्ष आराधना के साथ बाबा भोलेनाथ का पूजा करते हैं। और कल का जो दिन है वह कल का दिन सोमवारी का दिन है, और सोमवारी का दिन जो है वह भोलेनाथ का नाग पंचमी का दिन है। और नाग पंचमी के दिन के शुभ अवसर पर आज आप सबों ने एक अपने मनोरंजन के साधन के रूप में आज कलाकारों के द्वारा आपने एक कार्यक्रम भी रखा है। लेकिन बिसहर मेला का उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है
और हम बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने प्रत्येक वर्ष धूमधाम से आपके भक्ति और भावना में लीन होके, जिस प्रकार यहाँ के लोग प्रत्येक वर्ष विषहर मेला का आयोजन करते हैं, बाबा भोलेनाथ का आराधना करते हैं, हमेशा यहाँ के लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखना, सभी पर कृपा बनाए रखना। किसी प्रकार का कोई संकट आवे तो हमेशा इस संकट को दूर करना, ये मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। लेकिन क्योंकि आप सभी परिवारजन यहां उपस्थित है, केवल इस प्रकार का कार्यक्रम करना ही हमारा और आप सबका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अपने परिवारजनों के बीच में मैं एक सबसे बड़ा निवेदन करने के लिए आया हूं। तो केवल यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप जो पूजा पाठ करते हैं वह पूजा पाठ कीजिए, भोलेनाथ का आराधना कीजिए, विषहर मेला का उद्घाटन करके वह भोलेनाथ का पूजा कीजिए। लेकिन अपने बच्चों के बीच, अपने परिवार को बीच जो शिक्षा का महा प्रसाद है, वह शिक्षा का निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार आप सबों को दिया है, जब तक हमारे परिवार के लोगों को, यहां पर उपस्थित तमाम लोगों को, परिवार के लोगों को जब तक शिक्षा नहीं होगा, तब तक हमको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या अधिकार हम सबों को दिया है। यहां उपस्थित तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं, लगभग 75% नौजवान साथी यहां उपस्थित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी का जो भारत है, वह 21वीं सदी का भारत युवाओं का भारत है, नौजवानों का भारत है। और जहां 65% नौजवान साथी ऊर्जावान हो, उस देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है, जिस देश में 65% नौजवान युवा हो, उस देश को भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक सकता है। एक बहुत बड़ा देश के दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना किया था, उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का जो भारत है, वह 21वीं सदी के भारत में यह भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को मार्गदर्शन देगा, दुनिया को शिक्षा देगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम, बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद जी का था, वह नरेंद्र था। और 21वीं सदी में देश का जो प्रधानमंत्री है, उस व्यक्ति का नाम भी नरेंद्र है। और एक व्यक्ति ने कल्पना किया था, भविष्यवाणी किया था कि 21वीं सदी में भारत देश विश्व गुरु बनेगा। और आज एक नरेंद्र है जो भारत के विश्व गुरु बनाने में पड़ा हुआ है। बहुत सा बाधक बन के बिहार और देश के अंदर खड़ा है। वो नहीं चाहता है देश का एक गरीब का बेटा कि देश का कल्याण करे, इस देश में गरीबों का समुचित विकास हो। इस कड़ी में नौजवान साथी को जुड़ने की आवश्यकता है और अपना भविष्य स्वयं भी आपको तय करने की आवश्यकता है। लखेंद्र पासवान को आप सभी ने विधायक बनाया,
मेरा पहला कलम से हमने घोषणा किया था पिछले विषहर मेला में, हमको याद है, अब बहुत सा साथी को याद होगा। अब सबने घोषणा करवाया था कि विधायक जी पहला कलम से पिंडौता में एक सामुदायिक भवन का निर्माण होना चाहिए था। याद है या नहीं? है ना? लखिंदर पासवान ने आपके आदेश मानकर इस बिरसार मेला में एक सामुदायिक भवन का स्वीकृति करा दिया। लेकिन कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। हमें नहीं जानकारी कि हमारे समाज में जब कोई विकास का कार्य होता है, लखिंदर पासवान विधायक बना तो आपके कृपा से बना, आपके आशीर्वाद से बना। और लखिंदर पासवान का एक भी पहला कलम चलेगा तो आपके विकास के लिए चलेगा, आपके अधिकार के लिए चलेगा। लेकिन लखिंदर पासवान ने विधायक फंड का पहला कार्य यदि लिखा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द क्यों होने लगा? हम केवल यह प्रश्न आप लोगों को भी पूछते हैं और इस बात को कहते हैं, क्या कितनों लोगों को पेट में दर्द हो जाए। इस पिंडौता गांव में, लीलो पंचायत में और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों के लिए, लखिंदर पासवान के लिए ऐसा यदि एक के बदला 12 योजना भी लिखना पड़े तो मैं लिखता रहूंगा। और जिसको पेट में दर्द होना है वैसे लोगों को पेट में दर्द होते रहे। लखिंदर पासवान के इस चीज से किसी प्रकार का चिंता और फिक्र नहीं है। जब रामविलास पासवान जी देश का नेता, दलितों का मसीहा थे, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, मैं उस घर में चिराग जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। और जब उनके अधूरा काम को अगर लखिंदर पासवान पूरा करने के लिए चला है तो बहुत सा लोग को पेट में यदि दर्द है तो मेरे सामने वह टिकने वाले नहीं है। क्योंकि मेरे सामने आप जैसा नौजवान साथी और गार्जियन अभिभावक सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसे लोग तो ऐसे ही जल मरेंगे। लेकिन लखिंदर पासवान जो करना चाहा है वो कर रहेंगे। किसी परिस्थिति में इस बात को कोई डिगाने वाला नहीं। अब जो लखिंदर पासवान विधायक आप लोगों ने बनाया, अब यदि आपका काम नहीं होगा तो कब होगा, इस बात का चिंता आपको करना है। और जो व्यक्ति चाहता है कि आपके गांव में, आपके पंचायत में विकास नहीं हो, वैसे लोगों से पूछिए लखिंदर पासवान ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। केवल विषहर मेला के अवसर पर आप सबों को मैं बधाई देता हूं। और देश में एक व्यक्ति, गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, जो आप सबों को विकास करने के लिए चला है। और एनडीए में चिराग पासवान ऐसे लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। हम लोगों ने तो जब चिराग पासवान बच्चे थे तो रामविलास पासवान जी को नेता बनाया था। और जो रामविलास पासवान जी का अधूरा कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपने विधायक हमें भी बनाया। और चिराग पासवान भी सामने खड़ा है। यदि मैं और चिराग दोनों मिलके आपके घरों में चिराग जलाना चाहता हूं तो कोई बाधक बनेगा, इस बात का महाराज मुझे इस बात का किसी प्रकार का मलाल नहीं है। लेकिन केवल इतना ही, मैं अपने माता और बहन वो सब सुनते हैं, मैं अपने बड़े बुजुर्ग को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबों से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। चाहे मेरे बीच में या चिराग पासवान के बीच में कोई भी बाधा आ जाए, मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं। लेकिन कोई इस बाधा को दूर करने वाला नहीं है। यहाँ का सांसद, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय है। अजी पाकिस्तानी आतंकवादी को एक गोली लगता है तो हर गोली पर उजियारपुर लोकसभा और पातेपुर विधानसभा लिखा रहता है। यह नित्यानंद राय और लखनदेव पासवान का संकल्प है, लेकिन बहुत सा लोगों को जानकारी नहीं है। चलिए आज ये विशाल मेला बाबा शिव शंकर भोलेनाथ के कृपा से आप सब लोग मनाइए। हमेशा इस वर्ष के भांति हर वर्ष भी हमारी पूरी समर्थन, पूरा सहयोग तन मन और धन से एक परिवार के लोग के साथ खड़ा रहेगा हमेशा के तरह। और वैसे लोग से पूछिएगा, यदि विकास का काम लखनदेव पासवान नहीं कर सकता है तो लखनदेव पासवान को विधायक बनाने का क्या आवश्यकता है, यह पूछने की आवश्यकता है। आज विशाल मेला है, मैं बहुत कुछ नहीं, केवल इतना ही कहता हूँ, बाबा भोलेनाथ से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। मंचासीन सभी नेता है, भाई वीरेंद्र, सभी लोग समान, यहाँ मनोज चौधरी जी बैठे हुए हैं, भाई मनीष है, संजीव पासवान है, युवा के अध्यक्ष है, इंद्रजीत सिंह है, सभी पिंडौता पंचायत के मेरे सभी हृदय के टुकड़ा, सभी मेरे नौजवान साथी खड़ा है। अब मैं ये भी जानता हूं बहुत सा साथी नौजवान मेरे सामने बहुत सा अपनी बात को नहीं रख पाता है। वो कहता है कि लखनदेव भैया तो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सा बात मैं कैसे रखूं। लेकिन याद रखना, बड़ा भाई मानते हो तो ठीक है, लेकिन अपनी अधिकार मांगने से नहीं मिलता, तो उस अधिकार को छीनने की आवश्यकता है। बहुत सदियों से आप चाहते थे कि पातेपुर में कोई आपके परिवार का लोग विधायक हो, चाहते थे कि नहीं चाहते थे? आप चाहते थे कि आपका परिवार का लोग कोई विधायक हो। पिछले 30 वर्षों से आपके परिवार का लोग कोई विधायक नहीं बन रहा था। किस कारणों से नहीं बन रहा था, ये सब आप जब एकांत में जब अपने बिछापन पर आप जाओगे तब सोचोगे कि किस कारणों से आपके परिवार का लोग विधायक नहीं बन रहा था। और आज लखनदेव पासवान विधायक बना तो लोग को लगता है कि पिंडौता और यहाँ उपस्थित सभी लोग के परिवार के लोग विधायक बन गया है। लेकिन इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, नौजवान साथियों का संघर्ष प्राप्त है, तो लखनदेव पासवान का जो अडिग संकल्प और दृढ़ शक्ति इच्छा है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। और इसी प्रकार मेरा समर्थक आपको प्राप्त रहेगा, चाहे 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, किसी समय खोजना। आपका बड़ा भाई हो या बहुत लोगों का छोटा भाई मैं हूं, बहुत सा मेरे चाचा है यहाँ उपस्थित, गार्जियन है, लगेगा लखनदेव पासवान 12 बजे दिन से रात तक आपके दुख दर्द में खड़ा रहेगा। और जब एक सुई का कांटा भी आपके पैरों में चुभेगा तो उसका दर्द लखनदेव पासवान का सीना में होगा। इस बात का मैं एहसास कराने आया हूं। लेकिन केवल एक ही निवेदन करता हूं, जब बहुत तक मुझे चूटे काटने वाला है, मुझे चूटी काटते रहता है, मैं दर्द का एहसास करता हूं, लेकिन आप लोगों को मैं बता नहीं पाता हूं। लेकिन मेरा दर्द का एहसास आप सबों को होना चाहिए। कल तक लखनदेव पासवान विधायक नहीं था, आज लखनदेव पासवान विधायक है, तो बहुत लोग का दर्द होता है। उस दर्द का इलाज दूसरा कोई नहीं है, उस दर्द का इलाज यहाँ तमाम उपस्थित मेरे गार्जियन और सभी के सभी नौजवान साथी हो, इस बात को तय करने की आवश्यकता है। इसलिए केवल एक बात केवल निवेदन करता हूं, देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आज नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। चिराग पासवान एक लब की तरह देश में फंस गया है। बिहार के अंदर चिराग पासवान के हाथों को भी मजबूत करना है। इसलिए लखनदेव पासवान जब तक यहाँ आपके निकट खड़ा है, देश के प्रधानमंत्री जब गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी काम करने चला है, तो कोई माई का लाल का दम नहीं है।
जो उस व्यक्ति का कोई अधिक कर सके। पुनः आपका शिवरात्रि और नाग पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। एक बार जोड़िए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का आप सब लोग जो है इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए। लेकिन एक निवेदन मैंने पहले भी किया था, एक कार्यक्रम तो उठाइए ही, जो हमारी संस्कृति है, लेकिन अपने अपने परिवार में, हर परिवार में अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। चाहे एक वक्त रात में हमको उपवास क्यों न रहना पड़े, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा अपने परिवार के लोगों को, तब तक आपके अधिकार का चीरहरण करने वाला बिहार के अंदर बहुत सा लोग बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में दिया हुआ अधिकार है, उस अधिकार को हमको मांगना ही नहीं है, छीन कर हासिल करने की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज के जो अतिथि थी उनके द्वारा उनकी अल्फाजों में आपने सुना। और अगर हमारी विधायक जी का अगर अल्फाज अच्छा लगा होगा तो पीछे जितने भी माँ बहन हैं और इधर जितने भी लोग खड़े हैं, एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर दिल से मेरी आवाज में थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा, हल्ला करके अगर ताली नहीं बजाओगे दोस्त, माइक छोड़ देकर चले जाएंगे घर। एक बार पूरी से रिक्वेस्ट है, एक बार ताली बजा देना दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और कहना है दोस्त, अपनी अल्फाज में किसी शायर ने लिखा है कि खुशियों पर मौज की रवानी होगी, खुशियों पर मौज की रवानी होगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होगी। हम यूं ही ना कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी। एक बार ताली बजाना दो। आई बहुत अच्छी अल्फाजों से हमारी बहुत ही युवा और सभी दिलों के चहेते विधायक लखेंद्र पासवान जी ने संबोधित किया है कि अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। सही बात है कि पढ़ाना ही, शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पे खड़ा है, मुझे बोलने आता है, तो मेरे घर वाले ने मुझे इतना बनाया कि आपके बीच है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहना है, चलते हैं उस आगाज और उस म्यूजिशियन की ओर जिनके आप बहुत ही बेशर्मी से इंतजार है। और पीछे मेरी माँ बहन खड़ा है। और जाते जाते मैंने आपको कहा था ना कि मैं कुछ कह के जाऊंगा, तो यही म्यूजिशियन रहेंगे और कर अपनी अल्फाज में एक आध अगर अच्छा लगता होगा, मेरी आवाज ऊपर वाले ने दिया है, तो कल की रात